Morning students, welcome to Shraddha Vallabh Academy. 10th MP students, in social science we will study economics first. Chapter 1, Economic Development and Planning. In the previous class we have studied economic development. The concept of economic development होता क्या है? We have studied the different thinkers, what they have told about economic development. Now we will study इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, जो संकल्पना बनाई गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इनको पॉल एल्बर्ट ने बताया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम बाय यूजिंग ऑफ ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बाय अ कंट्री। एक देश द्वारा जितने भी हमारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं उनसे हमें जो इनकम में इंक्रीज होता है, रियल नेशनल इनकम जो इंक्रीज होती है, उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसी तरह से विलियमसन का ओपिनियन था कि डेवलपमेंट इज़ द इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। किसी देश की लोगों की अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। लेकिन कुछ और विचारक थे जिनका कहना था कि केवल इंक्रीज इन द मनी इनकम ये बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, इम्प्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर, अगर उनका सामाजिक विकास कल्याण हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो भी हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। हमारे देश के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, उन्होंने भी स्पेशल इम्पोर्टेंस दी है सोशल वेलफेयर को। तो अलग अलग जो विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। एक और अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय में जब नेशनल इनकम बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसको हम नेशनल इनकम, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। इन सारी डेफिनेशंस का अगर अपन सार निकालें तो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स मालूम पड़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, सेकेंड इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, थर्ड वन इज ए लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, फोर्थ इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। हम इन 5 पॉइंट्स को इन डिटेल पढ़ेंगे कि किस जिनसे हमें मालूम पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट थिंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगातार होने वाली, अगर हमारे देश की ग्रेजुअली नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, लगातार होती रह रही है, तब हम उसको कहेंगे ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। देयर इज़ अ कम्युनिटी इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इन एन इकोनॉमी एज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। अगर किसी देश में कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई लगातार बढ़ रही है, इट मीन्स इकोनॉमी में हम इसको कहेंगे एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंड थिंग, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, अगर किसी देश में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इट मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड वन इज़ ए लॉन्ग पीरियड प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। अगर मान लो सपोज़ एक साल बहुत अच्छा बारिश हुई, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लंबी पीरियड तक चलने वाली प्रोसेस है। केवल एक शॉर्ट टाइम में कि आज इस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो गया तो वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सॉरी, तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। In economic development, all the resources available in a country are utilized efficiently. इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, एफिशिएंटली मीन्स बहुत अच्छी तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी बताई गई है, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। In economic development, the standard of living of the common people improves due to increase in per capita income.
किसी देश में अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इट मीन्स वहाँ के जो साधारण लोग हैं, कॉमन पीपल है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनका जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो रहा है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है कब होगा? जब उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे। अगर हमारे देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी डिक्रीजेस एंड द पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स सच एज एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा आर इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर हमारी जो पैसे की तंगी ख़त्म होती है तो सरकार बहुत सारी पब्लिक वेलफेयर, जनता के भले के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है कि अच्छा एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब पे वर्क करती है। जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, इट इन्वॉल्व्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। इससे क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके पास अच्छे रोज़गार होंगे। जब उनके पास अच्छे रोज़गार होंगे, उनकी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंट्री, इससे एंड इट्स पीपल इज़ द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? उस देश की और वहाँ के रहने वाले लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी और इसी चीज़ का रिजल्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच आर नोन एज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इसी चीज़ को हम देश की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मीन्स प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की जो इनकम बढ़ रही है, इस चीज़ को हम, इसी का रिजल्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें इस पूरी प्रोसेस में हमें मालूम पड़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये इससे नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म नहीं है। इसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ के लोगों का सोशल वेलफेयर हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो now it is clear to you all economic development. Tomorrow we will study national and per capita income in detail. Okay, goodbye.